कुछ दिनों पहले जो रिश्ता हरियाणा के लिए मिसाल था, दरअसल वही रिश्ता आज टूटने के कगार पर आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ स्वीटी बुरा और दीपक निवास हुड्डा के रिश्ते की। दरअसल मामला ये है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ थाने में पहुंच गए हैं और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। वहीं स्वीटी बुरा की शिकायत पर दहेज की प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दहेज का मांगने के लिए दीपक निवास हुड्डा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। स्वीटी बुरा ने अपनी शिकायत में यहाँ तक कहा कि पति नहीं कसाई था, जब मन होता पीट देता, सांस रुकने तक मारता और कई दिनों तक घर में बंद रखता। वहीं दीपक निवास हुड्डा ने कहा कि ये पूरे परिवार की नज़र मेरी प्रॉपर्टी पे थी और शुरुआत से ही मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि स्वीटी बुरा के भाई जो राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं मेंडी बुरा, उनसे लाखों रुपए ऐंठ ले गए। वहीं उनकी बहन झूठ बोलकर सीवी बुरा, जो वो भी बॉक्सर हैं, वो भी उनसे लाखों रुपए ऐंठ ले गई। आपको बता दें कि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। दीपक निवास हुड्डा कबड्डी के बहुत तगड़े खिलाड़ी रहे हैं, वहीं स्वीटी बुरा ने भी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में देश को कई पदक दिलाए हैं। दोनों की शादी 7 जुलाई 2022 को हुई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार उस कपल को लेकर के चर्चाएं चलती थी कि बेहद ही अजीज रिश्ता है दोनों के बीच। लेकिन अब मामला गरमा गया है। जब मुकदमा दर्ज हुआ, दीपक निवास हुड्डा ने एक प्लॉट का जिक्र करते हुए कहा कि प्लॉट मैंने खरीदा और उनके पिता ने हिसार में वो अपनी बेटी के साथ ज्वाइंट अकाउंट बनाकर उनको भी इस हिस्से में ले लिया। तो ऐसा साबित होता है कि वो लोग मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ स्वीटी बुरा ने आरोप लगाए हैं कि शुरुआत से ही दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता था। हम क्रेटा गाड़ी देना चाहते थे दहेज में, लेकिन दीपक की बहन ने जिद कर कहा कि हम बड़े ख़ानदान से हैं। पूनम ने कहा कि हम बड़े ख़ानदान से हैं और हमें दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए, जिसके बाद दहेज में फॉर्च्यूनर दी गई। और उसके बाद भी जब मैं शादी कर घर पहुंची तो मुझे प्रताड़ित किया जाता था कम दहेज देने के लिए। इसके बाद जब शादी हुई तो बॉक्सिंग छोड़ घर का काम करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस बात से स्पष्ट तौर से मना कर दिया। वहीं स्वीटी बुरा कहती हैं पति घर में 5-6 दिन में आता था और पूछने पर धमकाता था कि मेरे राजनीतिक तौर पर बड़े लाइजन हैं, तो मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दीपक निवास हुड्डा ने कहा कि वो 2015 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और घर में आना जाना शुरुआत से था और मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, जिसके बाद मैंने स्वीटी के माता पिता को अपने माता पिता समझा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मेरी ज़मीन हड़पना चाही, मेरे प्लाट की जबरन ज्वाइंट रजिस्ट्री करवाई। और वहीं स्वीटी के भाई और बहन ने भी लाखों रुपए लिए। स्वीटी जब भी कोई बात होती घर में क्लेश करती, और इससे भी बड़ा आरोप ये लगाया है कि स्वीटी बुरा ने मुझ पर चाकू से हमला किया और एक बार सोते हुए मेरा सिर फोड़ दिया। और जब मैंने उनकी माता को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि अगर घर बसाना है तो ये सब सहन करना पड़ेगा। वहीं स्वीटी ने बॉक्सिंग छोड़ दी, जिस पर मैंने लाखों रुपए खर्च किया था और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सर बनने में हेल्प की थी। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? इस प्रकार से दो परिवारों का और दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का आपस में क्लेश होना समाज में क्या संदेश दे रहा? हालांकि आज ये घर घर की कहानी है और गली मोहल्ले में कोई घर ऐसा छूटा नहीं है जिनके घर गृह क्लेश और दहेज के केस में लिप्त ना हो। तो
समाज हमारा किस ओर जा रहा है, ये सोचने की बात है। आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।